बना दिया कि ये जो चिकन नेक स्टेट्स कहते हैं, यहाँ पर चाइना कोई अपनी बेस बना रहा है, बांग्लादेश को भी ये इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे खतरात बता रहे हैं। बांग्लादेश की, चाइना की, ये वो, तो ये सारा जो है वो भारत पर ही अभी और कुछ भी आने वाला है। ये सारे मिलके ये भारत का जरूर एक और बात है, चटगांव के लिए स्वतंत्रता की मांग की जा रही है, यानी कि अलग चटगांव की मांग कर रहे हैं ये लोग। बंगालियों और आदिवासियों के बीच इस वक्त जबरदस्त टकराव बांग्लादेश में देखा जा रहा है। क्या बांग्लादेश के टुकड़े होने वाले हैं? हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम खत्म हो चुकी है, नतीजतन अब हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम और हमारी जोग्राफियाई आजादी भी खत्म होने वाली है। ये भारत जो अखंड भारत बनाने के लिए इस पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है, उससे पहले इनको पाकिस्तान को एक बिल्कुल मफलूकुल हाल, एक गरीब रियासत बनाना है। अखंड भारत के लिए भारत को पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। हमें ये निकम्मे देश पूरे के पूरे नहीं चाहिए, लेकिन इन दोनों देशों के रणनीतिक इलाकों को तोड़ा जा सकता है, इन इलाकों को भारत में मिलाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने सीरिया, लेबनान और गाजा में किया है। वो दिन दूर नहीं है जब चटगांव जो है भारत का हिस्सा होगा। जो यूनिस साहब जो चाइना में जाके वहां बोल के आए थे कि जो ये 7 जो सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो 7, वो हमारी लैंडलॉर्ड कंट्री है। तो ये चटगांव पोर्ट अगर उनसे चला गया तो वो समुद्र का मुंह देखने के लिए भी तरसेंगे, उनको समुद्र नहीं दिखाई देगा। जैसी उनकी पॉलिसी है, जैसी उनकी नीति है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को बांग्लादेश से चिटगोंग और पाकिस्तान से पीओके छीनना होगा। भारत पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना चुका है, लेकिन अब बांग्लादेश को तोड़ने की बारी आ गई है। भारत अगर चिटगोंग पर कब्जा कर लेता है तो वो बहुत बड़ी रणनीतिक जीत हो सकती है। मुझे जिस तरह बड़ी खूबसूरती से 2-4 मेरे जो दोस्त हैं, मेरे 2-4 भारतीय दोस्तों ने मुझे ट्वीट किया है, कहते हम अमन में रह जाएंगे अगर आपके 4 टुकड़े हो जाएं और पीओके हमें दे दें, उसके बाद हम अमन से रहेंगे। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। तो अगर फिर उसके साथ जो अगर चाइना और बांग्लादेश पाकिस्तान मिलके चिकन नेक के पास आर्मी बेस, अपनी बेस बना लें, तो उस पर एतराज है आपको? अब अगला जो युद्ध है उसमें चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश होगा, तीनों इकट्ठे होकर हमला करेंगे। डॉक्टर यूनुस साहब जो ना प्राइम मिनिस्टर हैं, ना सदर हैं, ना कुछ है, कल उन्होंने एक इकोनॉमिक प्लान दे दिया है। इकोनॉमिक प्लान उन्होंने एक पूरी यूनियन बनाई है जिसमें 5 स्टेटें इंडिया की और बर्मा, नेपाल और भूटान और बांग्लादेश, और सेंटर की मर्जी के बगैर वो कहते हैं हम इन 5 स्टेटों के साथ ट्रेड करेंगे मिलके। बिल्कुल उन्होंने आजादी का जंग का ऐलान कर, आजादी का ऐलान कर दिया उन्होंने साइड। ये कल की बात है। आपने 2 चीजें ज़हन में रखिएगा। अगर आपने ऐलान कर दिया है कि बलूचिस्तान इज अ रिपब्लिक नाउ, तो ये ज़हन में रखिएगा खालिस्तान की आजादी का ऐलान भी कोई करवा सकता है या हो सकता है, खुदा ना ये ना करे। तीसरी बात है मणिपुर, आप अपनी जरा देखें। 5 स्टेटें तो अलग की बात है, मणिपुर गए हैं आज तक आपके प्राइम मिनिस्टर? नहीं गए। आपके भारत के अंदर कितनी मूवमेंट्स चल रही हैं इस वक्त, जरा देखें। चीमा साहब, मैं खुद गवाह हूं, हिंदी लोग बोलते नहीं है कई स्टेटों के अंदर, जानबूझ के नहीं बोलते हिंदी। वो अपनी जबान नहीं बनाते, लिखते करते, को कहते नहीं जी इस वी हैव नथिंग टू डू विद इंडिया, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं भारत के अंदर इस वक्त की। दूसरी बात है चाइना अब नक्शे फिर दोबारा तब्दील कर रहा है। आप बलूचिस्तान की तरफ आपने कल परसों मुझे बड़ा तकलीफ हुई है कि जो लोग कहते थे फलां का सर चाहिए, 6 टुकड़े करो पाकिस्तान के, उन्होंने कल परसों बलूचिस्तान को कह दिया कि बलूचिस्तान हैज लेफ्ट पाकिस्तान। उन्होंने अपने अलग कंट्री बना ली, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। लेकिन अगर आप रिपब्लिक में छोड़िए, अगर आप इफ यू हैव अ राइट टू डिक्लेयर बलूचिस्तान एज अ कंट्री, पाकिस्तान हैज अ राइट टू से द खालिस्तान इज अ सेपरेट कंट्री एज वेल। हिंद दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे हैं और अब भारत सरकार ने बांग्लादेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो भारत बांग्लादेश के टुकड़े भी कर सकता है। भारत के दबाव को देखते हुए बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी BNP के एक लीडर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश पर हमला कर सकता है और बांग्लादेश के चटगांव को कब्जा सकता है। अगर भारत बांग्लादेश के चटगांव पर कब्जा करता है तो बांग्लादेश भी भारत के बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा करेगा। दोस्तों, इन बांग्लादेशियों की
की इतनी औकात है कि भारत के सामने सिर भी उठा सकें। भारत पर कब्जे की बात तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल रहा है और भारत के खिलाफ एक और फ्रंट खुलने वाला है। बांग्लादेश से आतंकवादी भारत में घुस सकते हैं, क्योंकि जिन आतंकवादियों को यूनुस सरकार ने जेलों से रिहा किया है, अब वो भारत में ही घुसेंगे और ये भारत के लिए एक बुरी खबर है। बांग्लादेश में जिहादियों के हिंदुओं पर अत्याचार रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की ISI भी बांग्लादेशी जिहादियों का साथ दे रही है। अब भारत सरकार को ही हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश का इलाज करना पड़ेगा। इंडिया के गरीब आवाम को जिसने वो उसको झुंझुना दे रखा है, 5 किलो जो उनको वो राशन देता है, उनको 80 करोड़ लोगों को जो विकास तरक्की 5वीं बड़ी दुनिया की मैशत, अरे भाई होगी 80 करोड़ लोगों को तो रात को तुम वो थैला ना दो तो वो भूख से मर जाएं। हम ऐसी सुपर पावर का अचार डाले मियां साहब। अब ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये कशीदगी हुई है, बल्कि भारत ने जो जारहियत की है, इसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं। एक ये सामने आया है कि बाकायदा तौर पर इजराइल और भारत का गठजोड़ सामने आया है। इजराइल ने बाकायदा एक फरीक के तौर पर भारत का साथ दिया है। यानी मस्जिद को गिरा देना ऑफिशियली और गवर्नमेंट का, और वहां पे जाके एक और मजहब का। और ये दोनों जो है मोदी और नेतान्याहू, ये मुस्लिम दुश्मनी पर जो है वो अपनी सारी सियासत, अपनी हुकूमत कर रहे हैं और वो उधर वहां मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। ये यहाँ करना चाह रहा था, जो कि बिल्कुल नाकाम हो गया। भारत ने अपने आप को चीन समझ लिया था, अब ये बिल्कुल दुनिया तब्दील हो गई है। अब भारत जो है वो बिल्कुल दूर तारीकियों में जा रहा है, बल्कि तनहा हो रहा है। भारत में कोशिश की जा रही है कि, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मोदी साहब, वो भी यही कह रहे हैं कि हमने सीज फायर खुद ही कर लिया था इनके साथ, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इज अल्टीमेटली वाचिंग एंड ऑब्जर्विंग, क्योंकि उनको इंटरनल प्रेशर है कि ये थर्ड पार्टी की वजह से सीज फायर क्यों किया। चीमा साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जंग जीत रहे थे तो सीज फायर क्यों किया आपने? सब बहुत बड़ा क्वेश्चन। जो जंग जीत रहे होते वो जीत के दूसरे अपने अपोनेंट का सर घुटनों में दे के सीज फायर करते, ऐसे सीज फायर। फिर उसके बाद आपने कश्मीर के मामले को सामने रख के आपने क्यों उस पर सीज फायर किया? फिर पानी को सामने रख के 3 कंडीशन थी पाकिस्तान की, वो आपने मान के सारी की है। अब उसको भी आगे चलते हैं चीमा साहब। अब तो खैर जाफर एक्सप्रेस की चीजें भी निकलेंगी सारी। पाकिस्तानी इस वक्त तो उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। मैं हौसले बुलंद होने की वजह बताना चाहूंगा चीमा साहब, पाकिस्तान ने कल फैसला किया ही, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है कि हम जो भारत के अंदर जोहरी मवाद चोरी होता है, हुआ है माजी के अंदर, हम उसको इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखेंगे। आपके फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐलान कर दिया कि भारत के अंदर जो एटॉमिक उनके जो फ्यूल है वो चोरी होता है, ये बेचते हैं ब्लैक मार्केट में। हम इसकी रिसर्च पे यूनाइटेड नेशंस में आवाज उठाएंगे। कैसे मौके पर इस चीज का इजहार किया है? जबकि जौहरी तवानाई की जो एजेंसी है उसने पाकिस्तान के जो प्लांट हैं उनके बारे में सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट जारी कर दी। अब ये देखें, अब तो अभी फॉर एग्जांपल अजय बंगा साहब के ऊपर थोड़ी बात कर लें। उन्होंने जो ताड़ साहब बात की है, अब देखें अजय बंगा जब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने तो इंडिया ने बड़ा सेलिब्रेट किया। अभी कल उन्होंने कहा कि इंडिया इसमें से यूनिलैटरली नहीं बाहर निकल सकता, ये एक ट्रीटी है, इसमें हमने दोनों को फैसिलिटेट किया है। तो वो तो खुद कल बोल पड़े हैं। तो अब क्या इंडिया के लोग अजय बंगा साहब की खैरियत रहेगी या उनको भी गद्दार या ट्रेडर करना? बिल्कुल वही जाएंगे जहां पे हमारे इस वक्त विक्रम मिश्री साहब, बिल्कुल उसी जगह। यही एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी है चीमा साहब। यही, अगर आप इनकी आइडियोलॉजी से, इनकी रेडिकलाइजेशन से एग्री ना करें तो फिर आपकी शामत।